अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटे रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। ये बिल्कुल परफेक्ट एंड ऑथेंटिक रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी जिससे हम परफेक्ट रेशेदार शामी बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले सब्सक्राइब कर आएँ एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचती है। आइए चलते हैं आज की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मेरे पास है हाफ kg बीफ एंड 250 ग्राम्स चने की दाल, 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 10 से 12 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े एंड 15 से 20 साबित लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। शामी कबाब बनाने के लिए मैं बीफ का मीट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी मीट यूज़ करें बस इतना ख्याल रखिएगा कि मीट के पीसेस जो हैं वो काफ़ी बड़े होने चाहिए, क्योंकि बड़े पीसेस से रेशा अच्छा बनता है। अब हम एक पॉट लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम्स चने की दाल। यहाँ पर मैं सोख की हुई दाल यूज़ कर रही हूँ। दाल को मैंने पहले ही सोख कर लिया था हाफ आवर के लिए। दाल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ kg बोनलेस बीफ का मीट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून होल स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून साबित धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 साबित लाल मिर्च। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। पानी में इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि बीफ और चने की दाल अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। पानी हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज। प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए ताकि इस पर बॉयल आ जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कुक हो रहा है। अब हम एक स्पून की मदद से इसे मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, इस पर बॉयल आ चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स के बाद आप देख सकते हैं दाल और बीफ दोनों अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर ड्राई करेंगे। जब ये मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर हम इसे पीस लेंगे और मैं इसे सिल पर पीसूँगी। ग्राइंडर का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से इसे कुक किया है। ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगेगी, फ़ौरन ही ये पिस जाएंगे। मसाला हमने पिस लिया है सिल पर। अगर हम बीफ को अच्छे से कुक करते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पिसने में, फ़ौरन ही ये पिस जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे ऐड करने से काफ़ी क्रिस्पीनेस आती है, ज़रूर ऐड किया करें। अंडे हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला। हरे मसाले में मैं यूज़ करूँगी 8 से 10 हरी मिर्चें, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और साथ ही हम यूज़ करेंगे 1 कप हरा धनिया और पुदीने की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे, पूरा 1 बंच पुदीना यूज़ किया है मैंने। शामी कबाब में पुदीने का टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कबाबों में अंडे और हरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इतनी देर तक इसे मिक्स करेंगे कि कहीं भी मसाला ज़्यादा या कम ना हो जाए, हर जगह इक्वली अमाउंट में हो। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं आपको इसकी रेशे चेक करवाती हूँ जो सिल पर पिसने की वजह से आए हैं। जब हम सिल पर पीसते हैं कबाब को तो थोड़ा टाइम तो लगता है, बट ग्राइंडर में पिसे हुए कबाब में और सिल पर पिसे हुए कबाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, टेस्ट में भी और रेशे में भी। जो कबाब हम ग्राइंडर में पिसते हैं उसमें कभी भी रेशा नहीं बनता, क्योंकि ग्राइंडर गोश्त को बिल्कुल पिस देता है, इस वजह से रेशा बनता ही नहीं है। रेशा तभी बनता है जब हम कबाब को सिल पर पिसते हैं।
सो अगर आप भी चाहते हैं रेशे वाले कबाब खाना तो ग्राइंडर में पिसना छोड़ दें, कबाब सिल पर पिसा करें। सो देखिए बातों ही बातों में मैंने शामी कबाब की शेप भी रेडी कर ली है। सो फर्स्ट कबाब तो हो गया है हमारा रेडी। इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। आई होप आपने शामी कबाब की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। सो आज ही बनाएं अपने घर वालों के लिए मज़ेदार से बन कबाब। और मज़ेदार से बन कबाब की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो अभी मैंने सिर्फ 4 कबाब रेडी किए हैं, बाकी कबाब मैं बाद में रेडी करूँगी। सो आइए अब हम कबाब को फ्राई करते हैं। मैं कबाब को तवे पे फ्राई कर रही हूँ, आप नॉन स्टिक पैन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तवे पे हम 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। मैं एट अ टाइम 4 कबाब फ्राई कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस इतनी स्पेस होनी चाहिए कि कबाब की इजीली साइड चेंज हो जाए। सो कबाब हमने ऐड कर दिए हैं। कबाब अच्छे से कुक हो जाएं 3 to 4 मिनट्स बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सो एक साइड से कबाब अच्छी तरह से कुक हो गए थे, फिर हमने इसकी साइड चेंज कर दी। हम कबाब को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इस तरह से कबाब अंदर से क्रिस्पी होते हैं। अगर हम कबाब को हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो उस पर कलर तो फ़ौरन आ जाता है, बट वो अंदर से क्रिस्पी नहीं होते। सो कबाब तो हो गए हैं हमारे फ्राई। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। सो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है कबाब पर। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने की वजह से आप देख सकते हैं ये ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से वेल कुक है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कितने परफेक्ट रेशेदार कबाब हैं ये। इतने परफेक्ट रेशे सिल पर पिसने की ही वजह से आते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं आपकी शामी कबाब भी परफेक्ट रेशेदार बने तो इसे सिल पर पिसा करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। सो शामी कबाब तो हर किसी के साथ अच्छे लगते हैं, रायता हो, चिली गार्लिक सॉस हो या ग्रीन चटनी हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं। सो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है सो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें। इसी के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें माय चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा।